सुप्रीम कोर्ट का 7 जज का जो बेंच था, उन्होंने इस केस को सुनवाई करते हुए अपने ही 20 इयर्स पुराना जो फैसला था उसको ओवररूल किया। पार्लियामेंट में मोदी जी जो भाषण दिया उसमें से 2-3 जो सेंटेंस है ना, जो एग्रेसिव है ना, जिसमें एग्रेसिव भरा पड़ा हुआ है, ऐसा सेंटेंस को काट के सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर देंगे, हैशटैग लगा देंगे मोदी जी पापू, मिलियन व्यू हो जाएगा, हमारा एजेंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, लोग हमारा साथ है। एजेंडा वो बनाओ जो जनता के बीच में जाके पहुंचे। एजेंडा वो मत बनाओ कि खुद का कमाई के लिए मोदी जी का नाम पर माखन खाते रहो। जॉर्ज सोरोस ने कितना फंडिंग किया, राहुल गांधी ने किसको मिला, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसी बात को आप सड़क पे ले जाके लोगों तक दिखाओगी, जैसे राहुल गांधी ने पर्ची बांटा, तब नैरेटिव सेट हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी आज का दिन में क्या डरते हैं, या फिर राहुल गांधी ने पहले जो कहा वो सच था कि संविधान जो है मोदी जी जीतेगा तो बदल दिया जाएगा, आरक्षण जो है वो हटाया जाएगा। आपको याद होगा 1 अगस्त हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो एसटी और एससी, ये जो रिजर्वेशन है, इसी का अंदर एक सब क्लासिफिकेशन बनाया जाए, जिसका परिणाम एससी एसटी में जो पिछले से पिछले वर्ग लोग हैं, कम से कम उसको आगे बढ़ने का मान्यता मिले, फायदा हो। हालांकि ये बढ़िया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का 7 जज का जो बेंच था, उन्होंने इस केस को सुनवाई करते हुए अपने ही 20 इयर्स पुराना जो फैसला था उसको ओवररूल किया। 6:1 में इसका फैसला दिया। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट का साथ भारत सरकार सहमत था। तो ऐसा क्या हो गया कि 9 अगस्त में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले को लेके, वो पलट गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 20 इयर्स पुराना जो फैसला है इसको ओवररूल करते हुए समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसा होना चाहिए, जो सब क्लासिफिकेशन एक क्रीमी लेयर बनता। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सही है, लेकिन 9 अगस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये BR अम्बेडकर का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके खिलाफ है, हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। 100 MPs जाके मोदी जी से मिला, उसके बाद ऐसा बयान आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसी स्टेट को अगर करना है कर सकता है, ये हम स्टेट के लिए पासिंग द बॉल पास कर दिया हम। और उधर यही भारतीय जनता पार्टी CAA का टाइम पर कहता है, अगर ममता बनर्जी कहता है कि CAA को हम वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का तरफ से कहा जाता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये देश का पार्लियामेंट से पारित किया हुआ ये बिल है, इसको लागू करना ही पड़ेगा। और उधर सुप्रीम कोर्ट का कहा गया जो फैसला है, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ये स्टेट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है, स्टेट के लिए पास कर रहा है। तो ये डर नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन प्रचार का टाइम पर हर कैंपेनिंग में वही चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगा, यानी मोदी जी तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर अगर बनेगा, तो जो संविधान है इसको बदलेगा और आरक्षण को खत्म कर देगा। एजेंडा वही था। 2-3 भारतीय जनता पार्टी का तरफ से भी कोई कैंपेनर था या कोई कैंडिडेट था, उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया था ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको भी जोड़ते हुए उन्होंने एजेंडा बना दिया। उसी बात का डर से आज भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का इतना बढ़िया फैसला को समाज में अप्लाई करने के लिए भी डर गया। नाम ले लिया कि BR अम्बेडकर का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस बात का मान्यता नहीं देता है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, स्टेट देखेगा जो करना है, स्टेट वाइज कोई करना चाहे तो कर सकता है। इसी को डर कहते हैं। गलती से भी अगर अप्लाई कर देता, कल को यही राहुल गांधी खड़ा होकर कह देता, या वही विपक्ष बोल देता देखा हमने पहले ही कहा था। जिस बात को एजेंडा बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वो बना नहीं पा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट मौका दे रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी पीछे हाथ रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का तरफ से, या इनका जो सोशल मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपर्ट है वो कहता है तुम्हें क्या मालूम भाई, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी चलाते हैं। अमित शाह जो है ना, ये चाणक्य है, वो अपने ही आप पॉलिसी बना रहा है, बनाते रहिए आप लोग। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू जो आपका कोर भूटान है, 2024 के बाद तो ये पूरा कंफर्म हो गया ना कि आपको 240 जो मिला इस देश का, हिंदू ने मतदान किया तभी मिला। उस हिंदू को राहुल गांधी देश का पार्लियामेंट में खड़ा होकर गाली दिया, कहा कि हिंदू हिंसक है। हिंदुओं का देवों की देव महादेव को राहुल गांधी ने इंसल्ट किया।
माँ लक्ष्मी जहां विराजमान होते हैं, कमल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है ना। राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये जो कमल है ना, ये चक्रव्यूह का तरह पूरा देश को बर्बाद कर रहा है। एग्जाम्पल वही दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे हिंदुओं का फर्क नहीं है, कम से कम अपने लिए तो सोचता। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि बीजेपी का जो लोग है वो नकली हिंदू है और हिंसक है। देश का छोड़ो ना, आप कम से कम अपने लिए लड़ता। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा एक टीम है। किसी को यह बात समझ में नहीं आया सिवाय प्राइम मिनिस्टर को खड़ा होकर वहां बोलना पड़ा ओम बिरला साहब को एड्रेस करते हुए कि सर ये बिल्कुल गलत बात है। 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के गया, कोई राहुल गांधी को वहां पर बोल ही नहीं पाया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी है ना, नैतिकता है, एक रूल रेगुलेशन है, कांग्रेस जैसा नहीं है। यही सोचते सोचते हर फुलटास बॉल राहुल गांधी का जो 4-6 मारना चाहिए, आप लोग पीछे जा रहे हो। यही राहुल गांधी को ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली में सड़क पे उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, इस देश का बहुत संख्यक हिंदुओं को राहुल गांधी देश का पार्लियामेंट में गाली देता है, एक भी ये लोग आवाज नहीं उठाते। ये लोग उसको एजेंडा ही नहीं बना पाते। यार आपका लगभग 17-18 स्टेट्स में आपका सरकार है, इतना बड़ा टीम है, इतना ज्यादा कार्यकर्ता है, सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था? हर एआईसीसी का ऑफिस को घेराव नहीं कर सकता था कि राहुल गांधी कैसे बोल सकता है बहुसंख्यक हिंदू को? जो कमल का सिंबल है, ये चक्रव्यूह का तरह, चक्रव्यूह जैसा है, पूरा देश को चक्रव्यूह बना रहा है, बर्बाद कर दिया है। एक एजेंडा नहीं बना सकते हो आप लोग। एक राहुल गांधी को पूछताछ के लिए जब भी बुलाया तब वो लोग एजेंडा बनाते हैं। एजेंडा सोशल मीडिया में नहीं बनता है। बीजेपी का आईटी सेल का हेड, इसका बारे में क्या ही बताऊं। ये इतना, देखो क्या बताऊं यार, इतना बेकार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा सीरियसली। उसको लगता है कि मैं ऐसी रूम में बैठ के पार्लियामेंट में मोदी जी जो भाषण दिया उसमें से 2-3 जो सेंटेंस है ना, जो एग्रेसिव है ना, जिसमें एग्रेसिव भरा पड़ा हुआ है, ऐसा सेंटेंस को काट के सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर देंगे, हैशटैग लगा देंगे, मोदी जी पापू, मिलियन व्यू हो जाएगा, हमारा एजेंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, लोग हमारा साथ है। राहुल गांधी से भी कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस पार्टी पर्ची बांट रहा था, 8500 हम आपको देंगे, हमें वोट दो, गांव गांव जाके बांट रहा था। वो एजेंडा था। ऐसे एजेंडा बनाया जाता है। आपने तो उसको भी एजेंडा नहीं बना पाया। जीतने के बाद कम से कम उसी एजेंडा को पकड़ लेता। चलो वो तो आपसे समझ ही नहीं आता होगा, वो कम से कम एजेंडा किस तरह से फैलाया जाता है वो समझ लेता। उन्होंने छाप दिया था यार पर्ची, गांव गांव में बता। 7 जज का बेंच ने ये जो फैसला दिया था, इतना बढ़िया फैसला था, भारतीय जनता पार्टी इसका ऊपर तो इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाया, सोच भी नहीं पाया, और पता नहीं इसको आगे करने के लिए माना कर दिया। सबका अपना अपना स्वार्थ है। इधर कांग्रेस लगा हुआ है कि मुस्लिम उसका कोर वोटर है, उसके लिए जी जान लगा रहा है, और इधर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का साथ तो मुस्लिम वोटर है, हमारा साथ हिंदू है, तो फिर हम यहाँ आरक्षण का नाम पर, आप मेरा ये बात ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी ना एक दिन ऐसा कर देगा इस देश में, रिजर्वेशन का नाम पर ये 50% को 80-85% लेके जाएगा, क्योंकि बहुत चाहिए ना उनको। यार जहां राहुल गांधी को पकड़ना चाहिए उसको माफी मंगवाना चाहिए। हिंदुओं को गाली दिया, वहां पकड़ नहीं पाते हो। राहुल गांधी किसानों का लोगों से पार्लियामेंट का अंदर बुला के मिलता है। राहुल गांधी देश का बजट में किसान के लिए आवाज उठाते हैं, एमएसपी का ऊपर सवाल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उधर राहुल गांधी का सरकार कर्नाटका में 1200 से भी ज्यादा किसान आत्महत्या किया है यार। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी उठा ही नहीं पा रहा है। ऐसे विकसित भारत बनाओगे, एक मोदी जी का नाम पर कितना मक्खन खाओगे यार। 2027 में अगर यही रवैया रहा ना, यूपी में 2024 का जो रिजल्ट आया, 2027 में आशा ही छोड़ दो भैया। अगर यही रवैया रहा चाणक्य वाला, नहीं चलने वाला है। एजेंडा वहां जाके पकड़ो। राहुल गांधी ने इस देश में पत्रकार से लेके आर्मी से लेके देश का प्राइम मिनिस्टर तक नहीं छोड़ा कि जात क्या है बताओ, तुम कौन सा जात की हो भाई, पत्रकार को पूछ रहा था। देश का आर्मी को ये बात रहा था। देश का प्राइम मिनिस्टर को बोला उसका नकली ओबीसी है, मोदी जी का जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है वो नकली है। लेकिन उस राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में पूछा कि
आप दूसरों का जात पूछ रहे हो, आपका क्या है बता दो। पूरा विपक्ष दिल मिलाया। कैसे पूछा अनुराग ठाकुर ने? पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अनुराग ठाकुर का वो जो बाइट था काट के सोशल मीडिया में डाल दिया, वो वायरल हो गया। यार कम से कम ऐसा करता ना, राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसको सोशल मीडिया में नहीं, जनता का सामने लेके जाओ, सड़क पर लेके जाओ। हर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, 17-18 स्टेट में तो होगा, जितना कांग्रेस का ऑफिस है सारा ऑफिस में जाके राहुल गांधी का बैनर छपवा के लगा दो कि राहुल गांधी बताए अपना जात। ऐसा एजेंडा बनाओ ताकि लोगों को दिखाई दे। जॉर्ज सोरोस ने इन्वेस्टमेंट किया राहुल गांधी का ऊपर। इस देश में कितना लोग जॉर्ज सोरोस को जानता है? कितना लोग जानता है? एजेंडा वो बनाओ जो जनता के बीच में जाके पहुंचे। एजेंडा वो मत बनाओ कि खुद का कमाई के लिए मोदी जी का नाम पर माखन खाते रहो। राहुल गांधी को पकड़ने के लिए ऐसे बहुत सारा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी उठा ही नहीं पाया आफ्टर 4 जून के बाद। पहले तो छोड़ ही दो, क्योंकि बीजेपी का ना मन में एक कॉन्फिडेंस है कि ये तो पापू है, बालक बुद्धि है, मोदी जी ने कह दिया। मोदी का ही तो चलता है इनका, खुद तो कुछ बनाते नहीं है, माखन बराबर खाते हैं मोदी जी का नाम पर। इतना ज्यादा कार्य करता है जो आदमी को सड़क पे ला सकता है, माफी मांग सकता था राहुल गांधी, अगर ये लोग सही ढंग से राहुल गांधी को पकड़ता कि आपने कैसे बोल दिया बहुसंख्यक हिंदू को हिंसक है, फेक है, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हिसाब से आप लोग ये सवाल उठाता कि आप हमें कैसे बोल दिया, हम भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू लोग है, क्योंकि ये तो वही लोग है ना, पार्लियामेंट में टीका लगा के आते हैं, मीडिया में टीका लगा के आते हैं, सनातनी खुद को कहते हैं ना, हिंदू कहते हैं गर्व से, जय श्री राम कहते हैं और गीता का श्लोक भी पढ़ा के सुनाते हैं। लेकिन आपने ऐसा मुद्दा नहीं बना पाया, जहां एक राहुल गांधी का ऊपर एक आदमी ने केस कर दिया था। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि ये ललित मोदी, नीरव मोदी जो है ना, ये जो भगोड़ा है सारा, ये सारे मोदी टाइटल ही क्यों होता है? इसी बात को लेके एक आदमी ने केस किया था, राहुल गांधी का खतिया खड़ा हो गया था। एक टाइटल को लेके कहा गया बयान के ऊपर उस राहुल गांधी का ऊपर केस किया तो उस बंदे का जीना हराम हो गया था। लेकिन आज इतना बढ़िया बढ़िया उन्होंने मौका दिया, मानो कि ये इतना परफेक्ट फुलटास है, आप जहां चाहो बैत घुमाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे आया, कहा कि नहीं नहीं हमें 4-6 नहीं चाहिए, 240 आया है ना, जैसे तैसे हमें 2029 तक हम एक बार बरकरार रखें, मोदी जी का नाम पर माखन खाए। यही राहुल गांधी कास्ट का बारे में सवाल करता है। कर्नाटका में तो कास्ट सेंसस भी होकर रखा है, क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहा है? ये क्यों नहीं पूछता है? यार भारतीय जनता पार्टी का ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह से पॉलिटिक्स करना है तो थैंक्स टू मोदी जी, आपने जो किया आज तक बेहतर किया, परफेक्ट किया। आप परफेक्ट हो सर, आपके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका नाम पर मक्खन खाने वाला जितना है ना, जितना कार्य करता है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। सिवाय किसी का स्कॉर्पियो है तो किसी का इनोवा है, सामने भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा हुआ है और खुलेआम सड़कों पे घूमता है कि देखो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हमारा लीडर मोदी जी है, तो हम 370 तो जीत ही जाएंगे, 400 जीत ही जाएंगे, इस बार स्टेट में गवर्नमेंट हमारा बन ही जाएगा। इसको एजेंडा भी नहीं बनाना आता है मोदी जी। और आपका आईटी सेल का हेड, क्या ही बताऊं मैं वो बंदे को। उनका इंटरव्यू जब भी सुनता हूं ना मैं, मुझे ऐसा लगता है किसी प्राइवेट कंपनी में ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हो रहा होगा, ऐसे हेडफोन लगा के वो एयरपॉड 3rd जनरेशन वाला एप्पल का, ऐसा भाषण देता है बंदा। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि एजेंडा कहाँ जाके फिट करना है। सड़क पे जाके बैनर लगाना है, राहुल गांधी का अगेंस्ट में एजेंडा वहां जाके आपको सेट करना है, सोशल मीडिया में नहीं। सोशल मीडिया से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जॉर्ज सोरोस ने कितना फंडिंग किया, राहुल गांधी ने किसको मिला, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसी बात को आप सड़क पे ले जाके लोगों तक दिखाओगे, जैसे राहुल गांधी ने पर्ची बांटा, तब नैरेटिव सेट हो सकता है। अदरवाइज 240 से 40 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही था मेरा संवाद आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।